सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूं विकास यादव। स्वागत आपका फिर से सक्सेस हरियाणा यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखिए, आपको पता होगा कि नीरज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का जो केस था, और केस था ये आपका 2019 से जो भर्तियां हुई थी सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की, खासकर केस तो हुआ था 5/2019 के ऊपर, क्लर्क वाली भर्ती के ऊपर। तो कोर्ट की जो बेंच थी डिवीजन बेंच, उन्होंने के इसका जो फैसला ये दिया था कि 2019 से और जो भी इस क्राइटेरिया के बेस पे भर्ती हुई है बात तक 2022 तक सीटी से पहले, उनको क्वेस करके उनका रिवाइज किया जाए रिजल्ट, और ये सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर हटाए जाए, ये उसमें जजमेंट आई थी। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो कैंडिडेट्स थे, क्योंकि कैंडिडेट्स क्या, सरकार सरकार रिव्यू में चली गई थी, और रिव्यू में जाने के बाद उसका कल डिस्पोज ऑफ हुआ है। और क्या हुआ है, अब आगे क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कल ग्रुप में तो डाल ही दिया था कि भाई ऑर्डर अपलोड होने दो। तो कुछ जानकारी वकीलों से मिली, तो क्योंकि बिना जानकारी आधी अधूरी बात बताना गलत होता है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट्स में। जो डिस्पोज ऑफ हुआ है उसमें ये निपटारा किया है कोर्ट ने कि जो सरकार की रिव्यू याचिकाएं थी, सरकार ने पुनर्विचार के लिए कहा, वो एक्सेप्ट कर ली गई है। ठीक है, यानी कि अब रिव्यू में सुनवाई होगी। जैसे अब 24 ग्रुप का रिव्यू चला था, कितने साल चला, अब इनका रिव्यू होगा। ठीक है, सिर्फ इतना हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है कि आप रिव्यू में एक तरीके से कह सकते हो कि सुनवाई दोबारा से होगी। क्यों हुआ है ये सुनो। सरकार ने दलील वगैरह जो रखी, तो उसमें सबसे बड़ी बात जो जिस टॉपिक के आधार पे जो ग्राउंड निकल के आए, जिनके आधार पे ये चीज हुई, वो ये था कि जिन कैंडिडेट्स का इसके ऊपर, मतलब जिन कैंडिडेट्स के ऊपर इस फैसले का असर हो रहा था, यानी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, तो उनको तो इसमें पार्टी नहीं था बनाया गया, ना उनको अपनी बात रखने का मौका मिला। ये जो नीरज वाला केस था, एक तो ग्राउंड ये रखा कि जिनके ऊपर असर हो रहा है, जो इससे बाहर होते हैं कैंडिडेट, तो उनको तो मौका ही नहीं मिला अपनी बात रखने का। एक ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये था। तो अब रिव्यू याचिका हो गई है, अब इनको पार्टी बनाया जाएगा, और अब इनकी तरफ से भी अपना एडवोकेट कर सकते हैं, और सरकार तो अपनी तरफ से पक्ष रखेगी ही रखेगी। तो अब इसके मामले की सुनवाई जीरो से दोबारा से शुरू होगी। सिर्फ ये है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हाँ, इसका एक फायदा ये हो गया कि और जो केसेस बाद में हुए थे, कई केसेस हुए थे कि कई, एक केस और था क्लर्क वाली भर्ती में ललित शर्मा करके, तो उसमें भी कहा था 4 सप्ताह में रिजल्ट रिवाइज हो। तो सरकार को रिजल्ट रिवाइज करने का जो एक ऊपर से प्रेशर आ रहा था, कंटेम्प्ट वगैरह जो लग रहे थे, तो उनका अब सरकार को राहत मिल जाएगी। अब इनके ऊपर दोबारा सुनवाई होगी, और रिव्यू में जो फैसला आएगा वो इंप्लीमेंट इस पे होगा। क्लियर? तो ये अपडेट थी आप सभी के लिए। तो अभी आप लोगों को करना क्या है, अपनो ये करना है, जो भी 5/2019 से लेकर जितनी भी भर्तियां हैं, और खासकर 5/2019 वाले, ठीक है, खासकर 5/2019 वाले, आप सब, ये नहीं, मैं ये नहीं कहता कि वकीलों की फौज खड़ी कर दो, है ना, अलग अलग नहीं, मिलके आप सब अपना एक एक या दो बढ़िया सीनियर एडवोकेट हायर कर लो, और अपनी बात अपनी रखो, क्योंकि कैंडिडेट्स की इसमें कोई गलती नहीं है। सरकार ने नंबर दिए थे उनको, तो उन्होंने ले लिए। हाँ, अगर किसी ने फर्जी नंबर लिया तो वो तो फिर भाई गलत है, वो तो फिर बाहर हो ही जाएगा। लेकिन अगर फर्जी नंबर नहीं लिया, एलिजिबल था उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो उसमें कैंडिडेट्स की गलती नहीं है, वो सरकार की पॉलिसी थी। सरकार नंबर दे रही थी तो ले लिए, नहीं दे रही थी तो नहीं लेते। तो अब आप लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, और आप सभी के लिए अब आगे जो रिव्यू याचिका होगी, उसमें जो भी सूचना, जो भी कोर्ट की केस की हियरिंग चलेगी, मैं आपको शेयर करता रहूंगा। मेरे साथ टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप, फेसबुक, तीनों जगह जुड़ सकते हो आप, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और टेलीग्राम पे मैं पल पल की जो है अपडेट देता हूँ, जो भी कोर्ट में हियरिंग होती है उसकी अभी आप पे। ठीक है, अब मामला थोड़ा खिंचेगा जरूर, मान के चलो साल भर तो कम से कम मामला रिव्यू में चलेगा ही चलेगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।